वास्तविक बल। महाभारत के समय में एक बड़ा वीर योद्धा था, श्रुत्रायुध। उसके पिता का नाम वरुण था। एक बार वृद्धावस्था आ जाने के बाद वरुण एक ऐसे असाध्य रोग की चपेट में आ गया कि उसके प्राण बचने मुश्किल थे। अतः अब उसने सोच लिया कि उसका परलोक गमन निश्चित है। उस समय उसने अपने पुत्र श्रुतायुध को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम जानते हो कि मैं एक सैनिक हूँ। मैंने अपना संपूर्ण जीवन शस्त्र विद्या सीखने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए युद्ध करते हुए बिता दिया है। अतः धन संपत्ति के नाम पर तो कुछ विशेष नहीं है। हाँ, मेरे पास एक विशिष्ट गदा है जिसे मैंने वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया है। अतः मैं संपत्ति के रूप में यह गदा तुम्हें दे सकता हूँ। और हाँ, देखा जाए तो ये शस्त्र ही हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारा परिवार तो पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र की सुरक्षा करता आया है, जो कि भविष्य में तुम्हें भी करनी है। इस गदा में विशिष्टता यह है कि इसका निशाना अचूक है और इसका प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन यह गदा अगर किसी निर्बल, निहत्थे या निर्दोष मनुष्य पर चलाई जाए तो ये उलट कर चलाने वाले को ही मार डालती है। अतः इसको चलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना। इतना कहकर वरुण परलोक गमन कर गया। अब श्रुता युद्ध में कुछ अहम भाव उत्पन्न हो गया और वह स्वयं को सबसे बड़ा बलवान और अजय वीर योद्धा समझने लगा। समझे भी क्यों न, ऐसा अद्भुत हथियार जो उसके पास है। उन्हीं दिनों कौरवों और पांडवों में युद्ध ठन गया और श्रुतायुध ने कौरवों के पक्ष में युद्ध करना स्वीकार किया। युद्ध प्रारंभ होने के कई दिन बाद जब एक दिन अर्जुन और जयद्रथ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, अर्जुन जयद्रथ को पराजित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, तो अचानक कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। श्रुतायुध ने भी यह हाहाकार सुना। उसे तो पिता द्वारा प्रदान की गई गदा पर घमंड था, अतः वह भिड़ गया अर्जुन से और मारने दौड़ा अर्जुन को। लेकिन वह प्रहार करता उससे पहले ही अर्जुन ने उस पर गांडीव से तीरों की बौछार कर दी और वो घायल होकर नीचे गिर गया। यह देखकर प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण ने अपना शंख बड़े जोर से बजा दिया। इससे श्रुतायुध चिढ़ गया और क्रोधवश बदला लेने के लिए उसने नीचे पड़ी हुई अपनी गदा श्री कृष्ण के ऊपर फेंक दी। क्रोध और अहंकार वश उस समय श्रुतायुध को अपने पिता की आधी बात याद रही। इसका निशाना अचूक है और इसका प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसे पूरा विश्वास था कि गदा का प्रहार करके वह श्री कृष्ण से अपना मजाक उड़ाने का बदला ले लेगा और श्री कृष्ण को चकनाचूर कर देगा। किंतु उसे अपने पिता के वचन का शेष भाग स्मरण नहीं रहा, जिसमें उन्होंने कहा था, लेकिन यदि किसी निर्बल, निहत्थे या निर्दोष मनुष्य को मारा जाए तो उलट कर चलाने वाले को ही मार डालती है। इस युद्ध में श्री कृष्ण तो केवल अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने इस धर्म युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की हुई थी। अतः निहत्थे श्री कृष्ण पर गदा चलाने का वही हस्र हुआ जो उसके पिता ने उससे कहा था। वो गदा लौटकर श्रुतायुध के सिर पर इतने जोर से गिरी कि वो वहीं पर ढेर हो गया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने बल और बुद्धि का प्रयोग असहाय और पीड़ितों की सहायता के लिए करना चाहिए, न कि अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। और जो कोई भी निर्बल और असहायों को सताता है या मारता है, प्रकृति का न्याय एक दिन उसी को नष्ट कर देता है। भले ही वह कुछ समय के लिए खुश क्यों न बोले, लेकिन प्रकृति के न्याय से कोई बच नहीं सकता है। यह कहानी केवल एक श्रुतायुध की नहीं, अपितु करोड़ों अरबों श्रुतायुद्धों की है, जिसमें हम सभी शामिल है। छोटे छोटे अहंकारों अथवा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भला हम क्या
कुछ नहीं कर देते हैं, ये सोचने का विषय है। अतः वास्तविक बल वही होता है जो असहाय और पीड़ितों के काम आए। कहा भी जाता है कि सज्जन लोग गुणहीनों पर भी दया करते हैं, जैसे चंद्रमा चांडाल के घर पर से अपनी चांदनी को नहीं सिकोड़ता।